भक्तों के नाम भगवान का संदेश। मैं हूं तुम्हारा अपना, केवल 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 मैं ही तुम्हारा अपना। मेरे सिवा तुम्हारा दूसरा कोई भी तो नहीं है। इसलिए बाहें फैलाए अनादिकाल से तुमको हृदय से लगाकर तुम्हारी व तुम्हारी तड़पन को बुझाने के लिए तैयार खड़ा हूं। एक तुम हो जो मेरी तरफ पीठ किए हो, कभी भूलकर भी मेरी ओर ताकते तक नहीं। मेरे सिवा दूसरा कोई भी तुम्हारा नहीं है। यह केवल भ्रम मात्र है, सच्चाई नहीं। इसी सच्चाई को बताने के लिए मैंने मृत्यु का सृजन किया है। काल बीतने व मृत्यु आने पर यह सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो। मृत्यु सच्चाई को केवल बताती ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दिखा करके समझाती है कि इस झूठी दुनिया में न तो कोई वह कुछ तुम्हारा है और न ही तुम किसी के हो। मेरे बिना प्रत्येक जीवात्मा अकेली है, उसका कोई भी संगी साथी नहीं है। अनादिकाल से मेरे बिना इसी भ्रम में यह जीवात्मा भटक रही है। इसलिए कहता हूं, मेरे पास आ जाओ। देखो, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। जब तुम किसी संत के पास जाते हो तो मुझको लगता है कि अब तुम मेरे समीप आ जाओगे, सत्संग के द्वारा मेरी तरफ बढ़ने लग जाओगे। लेकिन वहां जाकर भी तुम मुझको नहीं बल्कि दुनिया को ही आगे रखते हो। वहां जाकर भी संसार की चर्चा करते हो। संत तुमसे मेरी भक्ति कराना चाहते हैं और तुम संसार को चाहते हो। कितने लोग तो मेरी भक्ति करके भी मेरी तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मेरी भक्ति तो करते हैं लेकिन हृदय से चाहते हैं संसार के सुखों को ही। मेरी चाहत का नाम ही तो भक्ति है। भक्ति हृदय के भाव का नाम है, न कि किसी क्रिया का नाम। हृदय में भक्ति है तो हर क्रिया भक्ति का ही अंग है। यदि मेरी भक्ति हृदय में नहीं है तो किसी भी पवित्र से पवित्र क्रिया को भी भक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मेरी भक्ति हृदय में आएगी केवल मुझको ही अपना मानने से। यह भाव आएगा कथा सत्संग सुनने व मेरे प्रेमी संतों के संग से, उनकी कृपा से। इसलिए यदि आप मेरी तरफ बढ़ना चाहते हो तो नित्य प्रति संतों का संग करो, संतों का संग करो, संतों का संग करो।